अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सिर्फ तुम के 22 एपिसोड के बारे में। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर हमजा बहुत ज़्यादा परेशान होता है अमल की रात वाली बातों पर। जब उसने कहा होता है कि मैं तुम्हारे घर रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी दादी को गलत साबित करना चाहती हूँ। हमजा बहुत ज़्यादा समझाता है कि तुम वहाँ नहीं रहोगी, लेकिन अमल ज़िद बांध देती है कि मैंने वहीं रहना है। जब वो सुबह सोई हुई होती है तो हमजा अपनी चीज़ें वगैरह पकड़ता है और नीचे उतर आता है घर से जाने के लिए। तब वो नीचे जा ही रहा होता है कि अमल के फादर आ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो हमजा उन्हें बताता है कि मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ। तो उसके वालिद कहते हैं कि तुम्हें यहाँ घर पे नाश्ता नहीं मिलता, तुम हमारे घर रहते हो तो तुम्हें यहीं से अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए। तभी हमजा कह देता है कि मुझे शादी के पहले दिन ही मेरी लिमिट्स का बता दिया गया था, इस वजह से मैं नाश्ता बाहर जाके ही करता हूँ। तभी उसके वालिद कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि तुम यही नाश्ता क्या करो। और हाँ, कल रात तुम लोग लेट आए थे। तो वो बताता मैं अपने घर गया था। तब वो उसे डांटने ही लगते हैं कि वो बता देता है कि आपकी बेटी चाहती है कि वो वहाँ जाके अपने ससुराल में रहे। उसके वालिद कहते हैं ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तो हमजा कहता है कि ये आप मुझे ना करें, अपनी बेटी से डिस्कस कर लेना, ये उसी की ज़िद है। और वो ये कह के चला जाता है। तभी अमल के वालिद भी सोचने लग जाते हैं कि जब हमने उसे रोका था तो उसकी माँ कितनी परेशान थी और उसकी दादी भी यही चाहती थी कि वो शादी होकर अपने ससुराल में आए। लेकिन खैर वो खामोश हो जाता है क्योंकि ये फ़ैसला उसकी बेटी का होता है। यहाँ सब सुबह उठते हैं और नाश्ते के लिए अबीर और हन्नान का वेट कर रहे होते हैं कि इतनी देर में अबीर आ जाती है। तभी उसके चाचू उसे कहते हैं कि हम तुमसे बहुत ज़्यादा माजरत ख़्वाह हैं क्योंकि मेरी तरफ से तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती वगैरह हुई है। लेकिन अबीर इस बात को ख़त्म कर देती है और कहती है ऐसी बात नहीं है और मैंने दिल में कोई भी ऐसी बात नहीं रखी है। इसी बात पर हन्नान की अम्मी कह देती है अबीर बहुत ही अच्छी लड़की है। ये सुनकर उसकी दादी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है हमें तो लगता था कि हमारे ही घर के लिए और हमारे बेटे के लिए ही बनी है, इसीलिए आते ही देखे सबको कितना अच्छा कर दिया है। यहाँ पर जब अमल उठ कर आती है तो उसके वालिद जब उसे पूछते हैं कि तुम ससुराल जाना चाहती हो, तो वो कह देती है कि हाँ, लेकिन उसके वालिद भी उसे समझाते हैं कि तुम वहाँ नहीं रह सकोगी। लेकिन अमल ज़िद बांध लेती है कि मैंने वहीं रहना, और वैसे भी मैं उसकी ओल्ड लेडी को गलत साबित करना चाहती हूँ क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं वहाँ नहीं रह सकूँगी। उसके फादर भी यही कहते हैं, लेकिन अमल किसी की भी नहीं मानती और कहती है कि मैं वहाँ रह के दिखाऊंगी। तब वो उसके अब्बू भी इस बात पे चुप हो जाते हैं और वो कहती है कि ठीक है, अब इस बारे में डिस्कशन नहीं होगी, और वो ये कह के चली जाती है। यहाँ पर उसके फादर यही सोच रहे होते हैं कि अमल तो सुबह जल्दी उठ भी नहीं सकती, वो तो हर छोटी सी छोटी बात मुझसे शेयर करती है, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं की। खैर वो खामोश हो जाते हैं। फ़रा बहुत खुश होती है और वो आती है और सबको बताती है कि हमजा और अमल आ रहे हैं यहाँ पर रहने के लिए। तभी फराज कह देता है कि यहाँ पर भी आने का उसका कोई मकसद ही होगा, वैसे भी वो कौन सा यहाँ हमेशा हमेशा रहने आ रहा है। जिस पर उसकी दादी कह देती है कि पहले से ही उन्हें समझा दें कि हमारे घर के क्या असूल और क्या तरीके हैं, ये ना हो ऐसी उठ के आ जाए। तब फरा कहती है कि क्या हो गया, मेरा बेटा आ रहा है तो किसी को खुशी ही नहीं हो रही है, सब ऐसे लगे हुए हैं। तब उसके वालिद कह देते हैं तुम उसकी नेचर को जानते हो। तब वो उठ के चली जाती है और कहती है मैं खुद ही सारी तैयारियां कर लूँगी। लेकिन फिर भी हन्नान की अम्मी कहती है आप परेशान ना हो, मैं आपकी मदद करवाऊँगी। और वो अम्मा और फराज को भी यही समझाती कि मैं उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। यहाँ पर हन्नान भी आता है और अपनी चाची से कहता है आप टेंशन ना लें, आप मुझे बताएं क्या काम करवाना है, मैं खुद सारे काम करूँगा। तभी वो ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती हैं जो तुम्हें पसंद हो और जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लो, ड्राइवर से सब चीज़ें मंगवा लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और हन्नान भी कहता है कि ठीक है। यहाँ पर वो सारी तैयारियां कर रहे होते हैं कि इतनी देर में अबीर और उसका टकराव होता है। वो कहती है कि आप तो बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आपका भाई आ रहा है, इसीलिए सारे घर को सजा रहे हैं। तब वो उसे कहता है कि अगर सुबह का भटका शाम को घर आ जाए तो फिर उसको सारी बातें भूल देनी चाहिए। तभी इस बात पर अबीर इत्तेफाक नहीं करती क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया हुआ था। वो कहती है कि मैं तो अच्छी भली अपनी जाना चाह रही थी, लेकिन मामा भी अभी ट्रैवल पर गई हुई हैं, नहीं तो मैं चली जाती और इस अजाब से मेरी जान छूट जाती। वैसे भी मैं एक दफ़ा हमजा से ये पूछना ज़रूर चाहती हूँ कि अगर उसने शादी से मना ही करना था तो वैसे ही कर देता, लेकिन ऐसे तो ना करता कि छोड़ के चला गया, सारी ज़िंदगी के लिए मेरे किरदार पर उंगलियाँ उठती रहें। लेकिन हन्नान उसे समझाता है और कहता है कि मेरे लिए सिर्फ आप ज़रूरी हैं। तभी उसे याद आता है कि उसने कल भी उसके लिए स्टैंड लिया था और अपनी चाची को भी कहा था कि मेरी अपनी बीवी के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगा। ये बात सोच के खामोश जाती है। अमल तैयार होकर नीचे आती है ससुराल जाने के लिए। तभी हमजा जब उसे देखता है तो कहता है कि आप इस हुलिये में जा रही हैं, मेरी दादो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी।
एटलीस्ट कोई स्कार्फ या कोई चीज़ ही ले लें, अगर दुपट्टा नहीं लेना। तब अमल कहती है कि जब तुम्हारी कज़न आई थी तो क्या उसने बुरखा वगैरह पहना हुआ था, और मैं तो जैसी हूँ मैंने वैसे ही रहना है, मैं किसी के लिए चेंज नहीं हो सकती, और ये पाबंदियाँ तुम्हारे लिए मेरे लिए, चलो जल्दी से। वो जाने ही लगते हैं कि इतनी देर में उसके फादर भी आ जाते हैं और वो उससे मिलती है। तभी वो कहते हैं कि तुम मेरे पास कल यहाँ होनी चाहिए, लेकिन अमल उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं कुछ अरसा वहीं रहूँगी। हमज़ा भी खामोश हो जाता है और कहते हैं कि चलो ठीक है। यहाँ पर जब दोनों घर आते हैं तो बहुत ज़्यादा सब खुश होते हैं और उनका वेलकम भी करते हैं, लेकिन अमल को इस बात से भी बहुत ज़्यादा चिढ़ आती है। उसे ये फूल शूल देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब उसकी अम्मी भी उसे हार पहनाती है तो वो हार उसके गले से उतरवा के एक नौकरानी को पहना देती है, जो बात फरा को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो चुप हो जाती है। खैर वो अंदर जाते हैं, तभी हन्नान की अम्मी कहती है कि चले अब आप आ ही गई हैं तो बड़ों की दुआएं वगैरह भी ले लें, लेकिन अमल इस बात पर कह देती है मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी की दुआएँ वगैरह लेने की, मेरे लिए मेरे डैड की दुआएँ ही काफ़ी है। तभी वो खामोश हो जाती है और उसकी दादी भी कहती है खुशनसीब लोगों को ये दुआएं मिलती हैं। यहाँ पर सब अबीर का जिक्र कर रहे होते हैं और अबीर खामोश हो जाती है। उसकी दादी कहती है हमें भी दुआएं देने की ज़रूरत नहीं है। तब अमल कहती है कि वैसे भी आप मुझे जो करना चाह रही हैं मैं वैसे नहीं रहूँगी, मैं हमेशा अपनी मर्ज़ी से ही रहती हूँ। इतनी देर में हन्नान की अम्मी आती है और बात ख़त्म करवाती है और कहती है अमल को मुँह दिखाई में क्या देना वो दे दे। तब वो कहती है कि जैसे आपने अबीर को चेंज कर दिया, आप चाहती हैं कि मैं भी चेंज हो जाऊँ, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीती हूँ और हमज़ा ये बात जानता है और उसने मुझे मेरे ये सारे तौर तरीके देख के ही अपनाया है और आप लोगों को कोई इससे मसला नहीं होना चाहिए। जिस पर उसके वालिद बोल उठते हैं कि अगर इस घर में रहना है तो हमारे तौर तरीके और हमारी अम्मी की बात मान के ही रहना पड़ेगा। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।